हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पीयर रिव्यू, जिससे हर अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप नोट करें तो पिछले कोई भी अटैम्प्ट आप देख लें तो पीयर रिव्यू से क्वेश्चन पक्का पूछता ही है एग्ज़ाम में। तो आज एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये चैप्टर बेसिकली कवर कर लेंगे कि पीयर रिव्यू प्रोसेस होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला, जस्ट एक स्टार्ट करने से पहले पीयर रिव्यू का एक ब्रीफ डेफिनेशन, जिससे कि हम जान सकें कि पीयर रिव्यू एक्चुअली होता क्या है। पीयर रिव्यू इज द एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ। तो पीयर रिव्यू क्या है? पीयर रिव्यू इज द एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ प्रोसीडियर्स एंड सिस्टम्स यूज्ड बाय प्रैक्टिस यूनिट टू एंश्योर दैट attestation and assurance services provided by the practice unit is in accordance to professional, ethical and technical standards। पेट यानी कि प्रोफेशनल, एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो मतलब क्या होता है ना, पीयर रिव्यू मतलब क्या होता है? वो एग्जामिनेशन करना होता है कि जो सर्विसेज प्रैक्टिस यूनिट दे रही है वो एज पर द स्टैंडर्ड्स है या नहीं। प्रोफेशनली, एथिकली, टेक्निकल सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रैक्टिस यूनिट जो अपना सर्विस दे रही है वो है कि नहीं, उसे हम कहते हैं पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू बोर्ड जो होता है वो करता है पीयर रिव्यू। ठीक है, अब हम ये फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं जो जैसे कि हम इसके थ्रू जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसका सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1A, पीयर रिव्यू बोर्ड जो है इट क्या क्या प्रैक्टिस यूनिट को क्या क्या चीज़ देता है ना। स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, क्वेश्चनर, चॉइसेस ऑफ रिव्यूअर। मतलब कि प्रैक्टिस यूनिट को पीयर रिव्यू बोर्ड क्वेश्चनर देता है भर देने के लिए, कुछ जो भी उसे पूछना होता है प्रैक्टिस यूनिट से, और पीयर रिव्यू का स्टेटमेंट देता है, और रिव्यूअर का चॉइसेस देता है कि आपको एटलीस्ट वो जो रिव्यूअर का चॉइसेस देता है उसमें 3 रिव्यूअर्स रहते हैं, एटलीस्ट पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 रिव्यूअर्स, जिसमें से प्रैक्टिस यूनिट अपने हिसाब से चूज़ करके उसको कौन एज उसका रिव्यूअर चाहिए वो चूज़ कर सकता है। मतलब वो चूज़ करने का ऑप्शन हम प्रैक्टिस यूनिट को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1B फ्लो चार्ट को, आप ध्यान दीजिए। इंटीमेट चॉइस ऑफ पीयर रिव्यूअर विद इन 7 डेज। प्रैक्टिस यूनिट को जो है 7 डेज के अंदर बताना है कि वो किससे अपना पीयर रिव्यूअर चुनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। ये एक एमसीक्यू आ सकता है, जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसे एज एमसीक्यू मार्क कर सकते हो। 7 डेज मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 रिव्यूअर्स, एटलीस्ट 3 रिव्यूअर्स का रहता है चॉइसेस, मतलब मिनिमम मिलता ही है। उसको अपना चॉइस बताना है 7 दिन के अंदर ना। किसको? यहाँ आता है देखिए, पीयर रिव्यूअर बोर्ड को बताना है। ये पीयर रिव्यू बोर्ड है वो फिर पीयर रिव्यूअर को बताता है कि आपको चूज़ किया गया है। जो कौन सा भी पीयर रिव्यूअर चूज हुआ होता है उसे पीयर रिव्यू बोर्ड जो है इंटीमेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद पीयर रिव्यू अपना, अगर उसको चूज करने के बाद पीयर रिव्यू भी कंफर्मेशन देता है, ओके फाइन मैं रेडी हूँ। पीयर रिव्यू बोर्ड को वापस अपना कंफर्मेशन देता है। नेक्स्ट सेकेंड क्या होता है? प्रैक्टिस यूनिट विल सेंड फिल्ड क्वेश्चनर टू पीयर रिव्यूअर विद इन 15 डेज। मतलब जो फिर प्रैक्टिस यूनिट को यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पहला स्टेप में क्वेश्चनर वगैरह दिया जाता है भरने के लिए, तो यही फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस यूनिट क्वेश्चनर भर के वापस पीयर रिव्यूअर को कितना 15 दिन के अंदर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, पीयर रिव्यूअर शैल इंटीमेट सिलेक्टेड सैम्पल क्लाइंट्स टू प्रैक्टिसिंग यूनिट विद इन 2 वीक्स इन एडवांस। जो उसे जिस चीज़ पे उसे उसके जो भी सैम्पल क्लाइंट्स पीयर रिव्यूअर ने सिलेक्ट किए हैं वो पीयू को बता देगा 2 वीक एडवांस में कि मैं इन को ये सब मैं चेक करूँगा, तो आप रेडी रखो। उसके बाद पीयर रिव्यूअर शैल सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रैक्टिस यूनिट एंड प्रैक्टिस यूनिट शैल रिस्पॉन्ड टू इट। उसके बाद पीयर रिव्यूअर को जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रैक्टिस यूनिट से मांग सकता है, और प्रैक्टिस यूनिट को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यानी कि उसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसे वो सब देना होगा पीयर रिव्यूअर को। नेक्स्ट स्टेप, पीयर रिव्यूअर शैल इंटीमेट प्रैक्टिस यूनिट अबाउट इट्स विजिट 15 डेज इन एडवांस। जब वो विजिट करने वाला होगा प्रैक्टिस यूनिट के ऑफिस में, तो उसे 15 डेज एडवांस में इंटीमेट करके बताना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऑन साइट प्रोसीडियर शुड बी कंप्लीटेड इन 7 वर्किंग डेज। ऑन साइट जो ऑन लोकेशन पहुंच के जो भी प्रोसीडियर्स होगा देखने का, उसको 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये रूल है। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कितने दिन में ऑन साइट प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा पीयर रिव्यूअर का, तो जिसका होगा 7 वर्किंग डेज में। 7 वर्किंग डेज में उसको अपना कंप्लीट करना, जितना भी उसको जो भी देखना है, जो भी रिव्यू करना है या कुछ भी इंश्योर करना है कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 7 वर्किंग डेज। देन नाउ पीयर रिव्यू रिपोर्टिंग। अभी तक चेक सब जो भी उसको इंश्योर करना था वो यहाँ तक देख लिया। अब रिपोर्टिंग कैसे होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए 6 पॉइंट था, तो अब 7th, ड्राफ्ट पीयर रिव्यू रिपोर्ट शैल बी सेंड टू पीयू सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑन ऑब्जर्वेशन। मतलब एक ठो फाइनल रिपोर्ट से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगा, पीयर रिव्यू रिपोर्ट, जो पीयर रिव्यूअर जो बनाएगा वो पीयू को पास भेजेगा। उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो जो भी डिस्क्रिपेंसीज नोट किया है या कुछ भी उसे कुछ भी ऑब्जर्वेशन लग रहा है, तो उस पर वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि ऐसा क्यों नहीं, वट एवर इशूज़ ही हैज़, वो पीयू से उस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तो उस पर नेक्स्ट ये देखिए नंबर 8, पीयू शैल सेंड इट्स एक्सप्लेनेशन विद इन 15 डेज ऑफ स्टेप 7। ये जब ड्राफ्ट पीआरआर उसको मिलने के 15 दिन के अंदर उसको वापस एक्सप्लेनेशन देके भेजना होगा। देन स्टेप 9, इफ रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड विद एक्सप्लेनेशन देन ही शैल इशू क्लीन पीयर रिव्यू रिपोर्ट। अगर रिव्यूअर जो है सेटिस्फाइड है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है प्रैक्टिस यूनिट ने वो ठीक है, ओके, जस्टिफाइड है, देन क्लीन पीआरआर देगा। अगर इफ रिव्यूअर इज डिससेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन देन ही शैल इशू मॉडिफाइड पीआरआर। अगर वो इस एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं है, मतलब उसको नहीं लग रहा है कि जस्टिफाइड नहीं है, कि इट डजेंट सूट, मतलब साउंड इलॉजिकल लग रहा है या फिर उसे कुछ गलत लग रहा है इसमें, तो फिर वो मॉडिफाइड पीआरआर देगा। तो आप अभी तक हम फ्लो चार्ट कंप्लीटली देखे। अब उसके कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कि इफ पीयर रिव्यूअर इशूज क्लीन रिपोर्ट देन पीयर रिव्यू बोर्ड शैल इशू अ पीआर सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस यूनिट विद इन 3 months। मतलब कि अगर क्लीन रिपोर्ट इशू हो जाता है तो फिर एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू हो जाता है प्रैक्टिस यूनिट को 3 महीने के अंदर। रिपोर्ट जैसे ही इशू होता है उसके 3 महीने के अंदर पीआर सर्टिफिकेट इशू होना पड़ता है। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू होता है, इफ ही इशूज मॉडिफाइड रिपोर्ट देन पीआरबी शैल नॉट इशू सर्टिफिकेट। मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा और पीआरबी शैल ऑर्डर पीयर रिव्यूअर टू कंडक्ट अ फॉलो ऑन रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट होता है तो हम लोग सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा और वापस से पीयर रिव्यूअर को बोला जाएगा कि फॉलो ऑन रिव्यू करना 12 महीने के अंदर। कितने टाइम के अंदर? विद इन 12 months। इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन, कितने टाइम के अंदर फॉलो ऑन रिव्यू करने बोला जाता है। फिर सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 90 डेज में ये पूरा प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। ऑल द स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का एंडिंग प्रोसेस इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। PRB, that is peer review board, can demand a copy of work papers of peer reviewer within 12 months of completion of peer review। peer review complete होने के 12 महीने के अंदर उस peer reviewer से जो peer review board है working papers मांग सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस 90 डेज़ के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाकी कि किस केस में सर्टिफिकेट इशू होता है, जो क्लीन रिपोर्ट होता है तब पीआर सर्टिफिकेट इशू होता है विद इन 3 months, और अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट हो तो फिर हम सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे और फॉलो ऑन रिव्यू भी किया जाएगा विद इन 12 months। आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया है, और इन केस आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।